नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। सावन महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये यात्रा शिव भक्तों की पवित्र तीर्थ यात्रा होती है, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, जैसे हवाई सर्वेक्षण, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं। हालांकि दुकानदारों के नेम प्लेट और QR कोड अनिवार्य करने का निर्णय विवाद से भरा हुआ है, जिस पर विपक्ष ने धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाकर आलोचना की है। योगी सरकार का दावा है कि यह कदम तीर्थयात्रियों की आस्था की रक्षा और पारदर्शिता के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निष्ठा के अधिकार की चिंता जताई। वहीं यह नीति धार्मिक भावनाओं को कम करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की कोशिश को दिखाती है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है, जो गंभीर मुद्दा बन गया है। इस बीच लखनऊ में आजाद समाज पार्टी द्वारा आयोजित मुस्लिम संवाद कार्यक्रम में नगीना से सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार को कांवड़ यात्रा से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुसलमानों के सड़कों पर आने पर तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। बता दें कि लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस मुस्लिम संवाद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं जैसे शिक्षा, बेरोजगार, सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा करना था। चंद्रशेखर आजाद ने इस मंच से मुस्लिम समुदाय को उनके अधिकार दिलाने और समाज में बराबरी की बात कही। इस दौरान चंद्रशेखर ने अपने भाषण में कहा कि इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, धार्मिक आधार पर उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। 1 महीना कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, सड़कों पर लोग चलते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर ईद की नमाज के लिए मुसलमान सड़क पर पैर भी रख दें तो पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। बता दें कि कांवड़ यात्रा और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रशासन के रवैये में भेदभाव के आरोप लगते हैं। कांवड़ यात्रा एक वार्षिक हिंदू तीर्थ यात्रा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर जाते हैं। इस दौरान सड़क के किनारे भारी भीड़ लगती है और प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार हर साल कांवड़ यात्रा को सही तरीके से पूरा कराने के लिए कड़े इंतजाम करती है। इसको लेकर चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि जब मुस्लिम समुदाय ईद की नमाज या अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए सड़कों पर इकट्ठा होते हैं तो प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को एक बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में प्रोत्साहित किया है। योगी सरकार ने इस यात्रा को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद लगातार छिड़ा हुआ है। 2024 में कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानों को अपने नाम और व्यवसाय का विवरण चस्पा करने का आदेश दिया गया था। हालांकि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से सांसद है। लंबे समय से दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। उनके इस बयान को उनके व्यापक सामाजिक और राजनीतिक नजरिए के रूप में देखा जा रहा है और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को शूद्र बनाने की कोशिश की जा रही है, उनकी शिक्षा और अधिकार छीने जा रहे हैं। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि धामपुर में मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें बंद कराई गई, जो संविधान के खिलाफ है, और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वो संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने बार बार यह दावा किया है कि उनकी सरकार में सभी समुदाय सुरक्षित हैं। मार्च 2025 में एक साक्षात्कार में योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी सरकार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है, चाहे वे किसी समुदाय से हों। वहीं चंद्रशेखर का बयान उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सामाजिक भेदभाव के एक गंभीर मुद्दे को उजागर करता है। वहीं यह मुद्दा न केवल धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के सवाल उठाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में सामाजिक तनाव को कम करने के लिए संवाद और पारदर्शिता की जरूरत है। चंद्रशेखर के बयान ने इस बहस को और भी गंभीर बना दिया है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में इस मुद्दे पर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबर में से इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4 PM EP को। धन्यवाद।